Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So आज मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है हम करेले कीमा बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास करेले हैं। इनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट किया है। इनको बहुत बारीक कट नहीं करना क्योंकि ये फ्राई करते हुए जल जाते हैं। तो इसलिए फ़र्स्ट स्टेप किया है कि करेले को हमेशा थोड़ा मोटा जो है वो आपने कट करना है। पहले आप इसको धो लें, धो के इसको कट करके रख लें। देन इसके ऊपर नमक डाल के जो है वो धूप पे रखें। इसका पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा ख़त्म हो जाएगा। देन इसके ऊपर पानी वो वॉश कर लें एक नज़र और फिर इसको फ्राई करना है आपने। ठीक है, ये प्रोसीजर अगर आपको याद हो गया है तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें कड़वाहट भी दूर हो जाती है और करेले जो है उनका जायका भी अच्छा होता है फ्राई करने के बाद। अब मैंने ले लिया है जी एक कढ़ाई के अंदर ऑयल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल है मेरे पास। इसके अंदर मैंने 2 हाफ़ में अपने करेले डिवाइड किए हैं। फर्स्ट हाफ़ वाले मैंने डाल दिए। तकरीबन इसको लग जाते हैं 10 मिनट के करीब। एक हाफ़ के करेले फ्राई हो जाएंगे। देन सेकंड हाफ़ के करेले हमने फ्राई कर लेने। इसके बाद पहले तो मैं सोच रही थी मैं तवा कीमा बना के उसके अंदर फ्राई किए हुए करेले ऐड करूँगी, लेकिन बाद में मैंने देखा तो कीमा थोड़ा मोटा था। सो मैंने सोचा कि इसको मुझे बॉयल कर लेना चाहिए। तो मैंने ले लिया प्रेशर कुकर। हस्बे ज़रूरत मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। फिर मैंने एक वॉश किया हुआ कीमा इसके अंदर डाल दिया। आधा किलो के करीब, आधा किलो से ज़्यादा कीमा है मेरे पास। तो इसके अंदर मैंने 3-4 लौंग ली हैं, 3-4 छोटी काली इलायची ली हैं, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है और एक दालचीनी लिया और एक बड़ी इलायची काली ले लें आप। ये ऐड करें और तकरीबन हाफ़ से कम टेबल स्पून आप नमक भी ऐड कर दें। 2-3-4 जवे अगर आपके पास लहसुन के हैं वो भी ऐड करें। इससे एक यखनी की जो टेस्ट होता है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आप नॉर्मल यखनी जो है वो निकाल के पी सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर भी ऐड करूँगी ताकि इसका टेस्ट जो है वो डबल हो और समझ भी आए कि हमने कीमा के साथ ही करेले बनाए हैं। तो अब मेरे यखनी जो है वो तकरीबन 20 मिनट में रेडी हो जाएगी। देन ले लिया जी, अब मेरे करेले जो हैं वो दोनों हाफ़ के फ्राई हो चुके हैं। फिर मैंने ले लिया थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ऑयल। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया है। तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, आपका अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाता है। देन आप यखनी से जो है वो यखनी अलग कर लें और कीमा जो है वो अलग कर लें। अब 2 मिनट बाद जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएंगे इसके ऊपर आपने डालना है कीमा और कीमा को आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। कीमे की अच्छे से आपने बुनाई कर लेनी है। तो तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद जो है वो मैंने ले ली है, मेरे पास तकरीबन 4 से 5 अदद जो सब्ज़ मिर्च होती हैं वो थी कटी हुई, तो वो मैंने ऐड कर दी हैं। इससे भी इसका टेस्ट है इन्हेंस होता है। तो जितनी आप ग्रीन चीज़ें ऐड करते हैं उससे फ़ायदा भी होता है, टेस्ट भी डेवलप होता है। अब 3 से 4 मिनट बुनाई अच्छे से मैंने कर लिया। देन इसके ऊपर मैंने ऐड किए हैं जी प्याज। 3 से 4 अदद मेरे पास कटे हुए प्याज हैं। जिस तरह लच्छेदार प्याज कट किए जाते हैं मोटे मोटे, वो मैंने कट किए हैं क्योंकि इनको मैंने गोल्डन नहीं करना बल्कि मैंने इनका टेक्सचर रहने देना है ताकि ये करेले के साथ आए तो हमें करेले कड़वे ना लगें। ये एक बहुत बड़ी टिप है। अगर आप करेले कीमा बना रहे हैं तो आपको करेले कड़वे नज़र आते हैं ना। तकरीबन आपने 3 मिनट सिर्फ फ्राई करने हैं प्याज अपने कीमा के साथ। देन आपने ले लेने हैं 2 बड़े कटे हुए टमाटर, 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जो मैंने बारीक कट किए थे। अब वो मैंने डाल दिए हैं और साथ ही इसके अंदर मैं स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। और तकरीबन हमने टमाटर का पानी जो है वो खुश्क करना है। जो हम स्पाइसेस डालेंगे उनको हम लोगों ने पका लेना है। इसमें तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा नमक मैं पहले ऐड कर चुकी थी और उसके हिसाब से एडजस्ट करते हुए आप ही माइंड में रखिएगा। तो 1 टेबल स्पून मेरा और नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और अगर आपके पास कोई और मसाला है तो आप हाफ़ चम्मच वो ऐड कर दें, वरना अदरवाइज़ स्पाइसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको हम लोग तकरीबन टमाटर के पानी में जो है वो अच्छे से पका लेंगे। हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पड़ रही है तो आप जो यखनी बना के आपने रखी है वो पानी इसके अंदर ऐड करते जाएं और इसकी अच्छे से कर लें बुनाई। जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क होगा ऊपर से मैंने डाल दी है फ्राई किए हुए करेले। अब करेले को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इनकी मिक्सिंग जो है जैसे ही डन होगी इसके ऊपर आप तकरीबन 1 कप जो है वो यखनी ऐड करें और इसको जो है वो थोड़े तेज़ दम पे छोड़ दें ताकि वो अच्छे से जज्ब हो जाए और यखनी का जायका हमारी हांडी में बैठ जाए। इसके ऊपर से मैंने एक बड़ा लेमन था मेरे पास वो ऐड कर दिया है और फिर जो है वो इसका हम लोग
लास्ट लेंगे और तकरीबन 3-4 मिनट बाद हेयर इज़ द फाइनल लुक। इट्स सो यमी, इट्स सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये बहुत ज़बरदस्त करेले बनते हैं अगर आप इस टाइप के बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।